ओके, तो क्लास 9 का मेंटलिटी का पेपर डिस्कस करेंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि 10 मिनट में पूरा का पूरा पेपर डिस्कस करें। पहला सवाल है, कोड है एफ, लेकिन आपका जो भी कोड हो आप पहले क्वेश्चन देख लीजिए। क्यूब का क्वेश्चन है, 125 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर क्यूब काटे हैं, यानी कि कितने कट लगाए हैं? 4 कट लगाए हैं, 4 कट हॉरिजॉन्टली, 4 कट वर्टिकली लगाए हैं, तो टोटल क्यूब्स बनेंगे 125 क्यूब्स। ठीक है, टोटल क्यूब बनेंगे 125 क्यूब्स बनेंगे, और उसमें टोटल जो क्यूब्स बनेंगे 125 बनेंगे। टोटल क्यूब बनेंगे 125, उसमें जो 8 होंगे वो तो कॉर्नर्स के होंगे, 8 जो होंगे वो तो कॉर्नर्स के होंगे। और हमें ये भी मालूम है n-2 क्यूब्स वो वाले क्यूब्स होते हैं जिनके दो फेसेस पेंट होते हैं। तो उन्होंने क्या पूछा है? एटलीस्ट 2 फेसेस पेंट है, n-2 इंटू 12, आप n-2, so 3 into 12 which is 44, पहला आंसर। ठीक है, दूसरा आंसर, हाँ, द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन 4 डिजिट नंबर किया हुआ है। इफ 1 इज एडेड टू द लास्ट डिजिट ऑफ ईच ऑफ द नंबर्स, इन हाउ मेनी नंबर्स डज फॉर्म द लास्ट डिजिट विल बी द परफेक्ट स्क्वायर। मुझे लगता है तो बहुत ही आसान है, यूनिट डिजिट में एक एक नंबर ऐड करना है। ईच ऑफ द नंबर, अगर ईच ऑफ द नंबर ऐड किया गया है तो ये देखिए कौन कौन परफेक्ट स्क्वायर के नंबर बनेंगे। 6458 बनेगा, ठीक है, 7583 बनेगा, तो 2 ही नंबर ऐसे होंगे जो इनकी यूनिट डिजिट परफेक्ट स्क्वायर बनेगी। आई डोंट नो, मतलब बड़ा वियर्ड सा सवाल है, बट दिस इज व्हाट वी कैन इंटरप्रेट। हम लोग बहुत रियल टाइम में पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, है ना। हो सकता है कि पेपर अपलोड होने में टाइम लग जाए बिकॉज क्यूइंग का प्रोसेस चल रहा है। ये वाला सवाल है बिल्कुल कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर, कुछ बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है इसमें। ये भी ब्लड रिलेशन के ऊपर सवाल है, लेकिन मुझे लगता है कि एग्जाम सेटिंग में जिस तरह की इसमें कॉम्प्लिकेशंस है, अगर आपके पास टाइम नहीं हो तो ये क्वेश्चन छोड़ने वाला है। पर हाँ, अगर आप ब्लड रिलेशन बनाएंगे तो कहीं ना कहीं आंसर आ जाएगा। मैंने इसको पूरा ट्राई नहीं किया है बिकॉज मेरे पास भी टाइम नहीं था। मिरर इमेज, वो ये वाटर इमेज का सवाल है, ठीक है। वाटर इमेज में आप देख सकते हैं, हाँ, तो ये तो गलत हो गया। यहाँ तो क्या करा इन्होंने, यू की वाटर इमेज गलत बना दी और यही सही है। तो ये जिस भी बच्चे का पेपर है ये बिल्कुल सही सवाल है। एक आध सवाल इसमें भी छोड़ने लायक हैं जो भी अपन आगे डिस्कस कर लेंगे। आइए अगला, ठीक है। सो यस, थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश करें। यस, तो ये रेक्टेंगल रिप्रेजेंट करता है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को, रेक्टेंगल रिप्रेजेंट करता है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को, ट्राइंगल रिप्रेजेंट करता है अर्बन एम्प्लॉइज को, और सर्किल रिप्रेजेंट करता है ग्रेजुएट्स को। तो ऑल द गवर्नमेंट एम्प्लॉय आर क्लर्क्स, ये बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। सम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आर ग्रेजुएट्स एज वेल एज क्लर्क्स। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ये भी बहुत आसान सा सवाल है। हमें दिख रहा है कि 1 and 2 आर अपोजिट, हमें ये भी दिख रहा है, नहीं 1 and 2 आर नॉट अपोजिट, सॉरी, हमें दिख रहा है, हाँ 1 and 4 आर अपोजिट, 5 and 3 आर अपोजिट, 6 and 2 आर अपोजिट। तो अगर जो अपोजिट है तो 6 और 2 साथ नहीं हो सकते, 5 और 3 साथ नहीं हो सकते। ये तो बिल्कुल टैलेंट एक्स में 5 अक्टूबर को जो एग्जाम था सेम क्वेश्चन आया था, और मैंने बोला था कि पैटर्न ज़्यादा चेंज नहीं होगा, और ये भी नहीं हो सकता, एक ही ऑप्शन बचा है, ठीक है। और ये एक सवाल है जो 90 डिग्री ऑन द साइड, इफ द एंट्रेंस ऑन द गार्डन फेसिंग, देन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द पार्किंग प्लेस। देखिए ये अगर आप डायरेक्शन बनाएंगे, अगर आप ये डायरेक्शन बनाएंगे, जैसे कि मैंने भी जब बनाई थी, तो ये डायरेक्शन जो मेरी आ रही है, ठीक है, चलिए इसको एक बार कर लेते हैं। 2 फ्रेंड्स entrance of the garden, the parking spot is 500 meter from the entrance spot, so let's say this is entrance are 500 meters away पर आपका parking spot है, is situated on a 90 degree, है ना। Okay, 500 meter away from the entrance of the garden and this is 90 degree on the left side of the garden. So let's say garden entrance है, let's say कि garden entrance, so let's say this is garden entrance, इसके लेफ्ट साइड से 90 डिग्री को मैच करूँगा तो ये मेरा पार्किंग स्पॉट हो गया, ये मेरा पार्किंग स्पॉट हो गया। इफ द एंट्रेंस ऑफ द गार्डन इज फेसिंग ईस्ट, सो एंट्रेंस ऑफ द गार्डन इज फेसिंग ईस्ट, सो हम डायरेक्शन लगाते हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अगर एंट्रेंस मेरा ईस्ट फेस कर रहा है, तो अगर मेरा एंट्रेंस ईस्ट फेस कर रहा है तो पार्किंग मेरी कहाँ फेस कर रही होगी? अगर एंट्रेंस मेरा ईस्ट फेस कर रहा है, ठीक है, ये मेरा एंट्रेंस है, और अगर ये मेरा ईस्ट फेस कर रहा है तो मेरी पार्किंग नॉर्थ फेस कर रही होगी। दिस इज हाउ
आई कैलकुलेटेड इट, ठीक है। और ये वाली सीरीज बिल्कुल आसान है, 69 वाली सीरीज जो है बिल्कुल आसान है। 69 वाली जो सीरीज है ये भी बिल्कुल आसान है। पी टी दे रखा है और इसमें मेरे ख्याल से जो गैप आ रहा था वो 4 का गैप आ रहा था, जहाँ तक मुझे याद है। P16 होता है, T20 होता है, X24 होता है, ये B हो गया, 26 के बाद डोर आ गया, J6 हो गया, है ना। तो F6 हो गया तो J10 हो जाएगा। और ये यहाँ पर हमें दिख रहा है ये नहीं होगा, ये हो सकता है और ये हो सकता है, ये 81, ठीक है, ये 246। देखिए ये बाकी सब चीज़ें बढ़ती जा रही है, तो 81 तो 181 और 246, 181 और 246। मैंने क्या, मुझे भी याद नहीं आ रहा इसमें क्या लॉजिक लगाया था, मैंने इसमें 246 ही क्लिक किया था बिकॉज जिस ऑर्डर में बढ़ता जा रहा था मुझे लग रहा था कि थोड़ा ज़्यादा है। सॉरी, मैंने यहाँ पर J81 पढ़ लिया, पर मैंने J246 क्लिक किया था इसमें, मुझे अभी एकदम से क्लिक नहीं किया, मैंने क्या लॉजिक लगाया, मैंने 246 लॉक को क्लिक किया था। इसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस था जिसको हमने वैसे हम कर भी सकते हैं, लिख लेते हैं 17, 28, 42, 65 और 115। लॉजिक तो क्रैक निकाल सकते हैं। 11 और ये कितना हो गया 14 और ये कितना हो गया 65 है ना, 65 है, 3, 2, 23 और फिर हमने यहाँ पर भी 65, 115, 65, 115 तो 40 हो गया। तो आप देखिए ये जो डिफरेंस है ये बढ़ता जा रहा है। पहले 11 का डिफरेंस है, 11 के बाद 14 का डिफरेंस है, 14 के बाद 23 का डिफरेंस है, 65 हो रहा है ना, और 65 के बाद 40 का डिफरेंस है। तो क्या इसमें कुछ पैटर्न दिख रहा है? 22, 11 इंटू 1 + 3, 14। तो अगेन दोबारा डिफरेंस देख लेते हैं। क्या मैंने सोचा था उसमें, मुझे याद नहीं आ रहा। 40, क्या यहाँ पर डिफरेंस देख लेते हैं 3 और 14 और 9 में डिफरेंस 9 और इसमें डिफरेंस 9, 40 और 65 और 115, 50 का डिफरेंस है ये। 65 और 115, 50 का डिफरेंस है। और यहाँ पर जो डिफरेंस दिख रहा है वो 27 का डिफरेंस दिख रहा है। यानी कि अब जो डिफरेंस देखेगा 3 की मल्टीपल्स में, यानी कि 81 का डिफरेंस देखेगा। तो 115 प्लस 81, 115 मेरे ख्याल से ये डिफरेंस होना चाहिए। 115 प्लस 81 विल बी 131। 50 में 81 ऐड करूँगा तो 131, तो 115 में मैं अब 131 ऐड करूँगा। आई थिंक सो दैट्स हाउ 246 आया था। यस, 246 ऐसे आया था। सॉरी, है ना, थोड़ा सा टाइम लग गया, बट दिस इज हाउ वी डिड इट। नेक्स्ट, मैं बहुत से सवाल जो करने लायक नहीं थे, जिसमें बहुत ज़्यादा कोडिंग थी, जिसमें मैंने इसको नहीं अटेम्प्ट किया बिकॉज मेरे पास भी टाइम नहीं था। मैं बहुत सारे पेपर और भी सॉल्व कर रहा था। ये एक अच्छा सवाल था जो मैंने कर लिया था, ठीक है। और इसमें क्या हुआ था 71 में, इसका लॉजिक भी सिंपल था। 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर, देन था 2 क्यूब प्लस 3 स्क्वायर, देन 3 क्यूब प्लस 5 स्क्वायर, देन 4 क्यूब प्लस 7 स्क्वायर। ये लॉजिक था और उस समय ये सीरीज बना ली थी। और मेरे ख्याल से इसका जो आंसर आया था 113 आंसर, जो भी आंसर आया था देख लेते हैं। तो 2 को लिख सकता हूँ मैं 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर, और 17 को लिख सकता हूँ मैं 2 क्यूब प्लस 3 स्क्वायर, ठीक है। और इसी तरह से 52 को लिख सकता हूँ मैं 3 क्यूब प्लस 5 स्क्वायर, है ना। नहीं, 3 क्यूब नहीं, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। 52 है ना ये। 17 तो लग दिया, 8 + 9 17, और ये 3 क्यूब 27 + 25, हाँ बिल्कुल सही है। और इसके बाद जो आना था मेरा, वो आना था 4 क्यूब प्लस 7 स्क्वायर, विच इज 64 + 49, विच इज 113। यस, आंसर इज 113। ये एक अच्छा सवाल था, ठीक है। 72 ट्राई किया, नहीं हुआ, छोड़ दिया बिकॉज इतना सारा समय की प्रॉब्लम थी जो नहीं हो पा रहा था। और 73, मुझे 73 में भी बहुत एकदम से कोई अच्छा पैटर्न नहीं था। मैं वो सवाल बता रहा हूँ जो बिल्कुल एक बार में तुरंत हो जाने चाहिए थे। इसमें 12 से 13, 15 सवाल ऐसे मान लीजिए जो आप बिल्कुल एक बार में 100% कर सकते थे, ठीक है। ये वाला सवाल तो बिल्कुल सिटर था, ठीक है। ये वाला सवाल तो बिल्कुल ही सिटर था, 74। तो ये तो बिल्कुल मिरर इमेज का सवाल है। देखिए यहाँ पर जो, अच्छा
ये ऊपर तो बनेगा नहीं किसी भी हालत में, ये ऊपर तो बनना ही नहीं है, ट्राइंगल तो नीचे है तो ऊपर कैसे बन जाएगा। अच्छा ये और ये दो ऑप्शन बच गए, इसमें ये लाइन ऐसी जा रही तो इसमें लाइन ऐसी जाएगी, इसमें देखो लाइन ऐसी जा रही है तो ऑब्वियस इसमें लाइन ऐसी जाएगी, तो ये भी नहीं होगा। तो सेकंड ऑप्शन, ये बिल्कुल सीटर सवाल था जो बिल्कुल किसी भी हालत में छोड़ना नहीं था। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स वाला सवाल है, ये नंबर ऑफ ट्राइंगल्स अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो करीब करीब 27 ट्राइंगल्स ही आ रहे हैं, पर हालांकि ये एक थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, पर ये आराम से इस सवाल को किया जा सकता है, ट्राइंगल्स वाले सवाल को। ये पैटर्न एम्बेडेड इमेजेस वाला सवाल है, हमने पहले भी कई बार करवाया हुआ है, और ये एम्बेडेड इमेज में बिल्कुल ये इमेज बन रही थी, कहाँ से बन रही थी, यहीं से कहीं से ऐसे बन रही है, यूं 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 यूं, यस ये इमेज बन रही थी। तो थर्ड इमेज हमारी बन रही थी। ये 77 जो सवाल है ये सर्किल का सवाल है, ठीक है, और इसका जो आंसर मेरा आ रहा था वो एम आ रहा था। अगर आप सर्किल में बिठाते हैं तो मैं एक बार बता भी देता हूँ कि मेरा जो सर्किल का फाइनल पैटर्न आ रहा था वो ऐसा आ रहा था, ओ जे एम के आई और एन और यहाँ पर कहीं एल, ठीक है। अब हमसे पूछा है इफ ओ लीव्स द सर्कुलर टेबल देन हु इज सिटिंग फिफ्थ टू द राइट ऑफ जे, फिफ्थ टू द राइट ऑफ जे। सो वन ये छोड़ दिया, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये 5। सो एम इज द आंसर, मेरे भी एम आ रहा था, ठीक है। और अब 78 सवाल जो है ये तो हम पहले भी बहुत बार कर चुके हैं, ऑर्डरिंग के ऊपर है, ठीक है। ये में इसमें तो कोई गलती नहीं होनी चाहिए थी, रैंकिंग ऑर्डरिंग के ऊपर सवाल है, ये तो बिल्कुल सिटर सवाल था। इन ए स्कूल 189 students are standing in a row, the ratio of boys and girls is 1:8। अगर रेशियो बॉयज टू गर्ल्स है तो बॉयज कितने हो जाएंगे, पहले तो गर्ल्स निकाल लो, गर्ल्स हो जाएंगी 1/9 इंटू 189, सो देयर वन में 21 गर्ल्स, हमारे पास भी 21 गर्ल्स आ रही थी, और बॉयज कितने आ रहे थे, बॉयज आ रहे थे हमारे पास, हाँ तो गर्ल्स आ गई मेरे पास 21, बॉयज आ गए मेरे पास 168। बिल्कुल सिंपल सवाल है ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हमसे पूछा है एक लड़की है जो एक लड़की यहाँ पर खड़ी हुई है और वो 17 थे शुरू में, यहाँ से 17 थे लेफ्ट से, है ना, इसका नाम है अनाश्विता, क्या नाम दिया हुआ है, सॉरी कुछ नाम में दिक्कत आ रही है, अनाहिता ऐसे करके कुछ नाम दिया हुआ है, और उससे पहले 9 है ना, उसकी रैंक 17 थे, और 9 लड़कियां और खड़ी हुई है आगे। अगर 9 लड़कियां और खड़ी हुई हैं तो कितने लड़के खड़े होंगे, देखिए अगर ये 17 पोजीशन है तो इसका मतलब 16 बच्चे खड़े होंगे, टोटल 16 बच्चे इसके आगे खड़े हुए हैं, और 9 लड़कियां खड़ी हुई है, इसका मतलब है कि 7 लड़के इसके आगे खड़े होंगे। अगर 7 लड़के इसके आगे खड़े हुए हैं तो कितने लड़के इसके पीछे खड़े होंगे, माइनस कर दीजिए 161, 168 में से 7 माइनस कर दीजिए तो 161 बॉयज इकट्ठे होंगे इसके पहले, ठीक है। ये 2 सवाल और हैं, और यस ये बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है, और ये क्लिक हो जाए तो अच्छी बात है। देखिए इसको कैसे करेंगे, हमें इनकी पोजीशन मालूम है, एच क्या होता है, एच की पोजीशन मालूम है हमें 8 होती है, सॉरी एच की पोजीशन 8 होती है, पी की पोजीशन हमें मालूम है 16 होती है, आई की पोजीशन 9 होती है, और वाई मतलब होता है 25। तो ये स्क्वायर है, 2 का क्यूब मतलब पावर की फॉर्म में 2 का क्यूब 8, फिर ये मैंने गड़बड़ कर दिया, 2 का क्यूब, फिर 16 2 की पावर 4, 16 2 की पावर 4, ये 3 स्क्वायर, ये 1 की पावर है ना, और ये 1 की पावर 4, ये यहाँ पर बीच में जो आएगा 1 की पावर 4, दैट मीन्स 1 की पावर 4 नहीं, 4 की पावर 1, सॉरी 4 की पावर 1, तो डी आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सीधा सवाल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। ये अगेन कोडिंग का सवाल था, इसमें भी मुझे लग रहा था बहुत टाइम लग रहा था। एक्चुअली मैं इस पेपर को 15 मिनट्स में अटेम्प्ट किया था, ठीक है। तो जो क्वेश्चन एक बार में हो पाए, तुरंत हो पाए, 14 से 15 नंबर लाने का जो जुगाड़ था वो किया गया था। तो जहाँ जहाँ भी टाइम लग रहा था उन सबको स्किप कर दिया था, बिकॉज बच्चों को बार बार फीडबैक आ रहा था सर कि हमें टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत आ रही है। तो ये इसमें बहुत से सवाल ऐसे थे जो अटेम्प्ट करके आप किसी न किसी और सब्जेक्ट को कॉम्प्रोमाइज़ करते थे, तो वो अटेम्प्ट नहीं करने थे। सो इट वॉज मोर ऑफ ए स्ट्रैटेजी, ठीक है। जो क्वेश्चन नहीं हुए इनको दोबारा अटेम्प्ट करके डिटेल में हम सॉल्यूशन आपके लिए डाल देंगे। धन्यवाद।